Hello guys, welcome back to my channel and welcome back on Mansiverse। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि है 30th डे ऑफ माय डेली व्लॉग चैलेंज एंड गाइस ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 30 दिन की व्लॉगिंग कर लूंगी एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एज वेल एज आपको बहुत ज़्यादा यू नीड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर दिस। इट्स नॉट एन ईज़ी बट या यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू एंड व्हिच आई डिड एंड टुडे इज लाइक इट्स 30th व्लॉग एंड ये कोई डेली व्लॉग नहीं है। मैं कोई आपको आज अपनी सुबह से लेके रात तक की जर्नी नहीं दिखाने वाली इसमें। आज हम करेंगे बहुत सारी बातें जो कि मुझे लगता है जो लोग अभी व्लॉग बना रहे हैं। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल जो ट्राई कर रहे हैं, जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने कल मल्टीपल अकाउंट्स देखे जिनके जिन्होंने 200 200 300 300 वीडियोस डाली हैं बट उनके 2-3 व्यूज से ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं। तो आई नो वो लोग भी कहीं न कहीं डिमोटिवेट ऑफ कोर्स फ़ील करते होंगे। इट्स नॉट एन लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अ, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो जो भी इंसान व्लॉगिंग कर रहा है, वो हर एक इंसान एक टाइम पे आके डिमोटिवेट फ़ील करता ही है। जब उसके व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते, जब उसके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, दैट टाइम। एंड ये वीडियो इसलिए मेरे लिए बनानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक जर्नी है जो मैं कैप्चर कर रही हूँ कैमरा में एंड ये मेरे साथ लाइफ लॉन्ग के लिए रहने वाली है क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप व्लॉगिंग एवर। मैं अगर मेरे व्यूज नहीं भी आएंगे कभी तो भी मैं व्लॉग नहीं बनाने बंद करूंगी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक जर्नी। आप अपनी लाइफ कैप्चर कर रहे हो, कल को 5-10 साल बाद आप ये सब चीजें देख सकते हो एंड यू वुड बी लाइक ग्रेटफुल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। सो आई थिंक ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो ये वीडियो जिन तक पहुंचेगी और जो वीडियो ये देखेंगे लोग एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, जो ये व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू कैमरा और ड्यू टू रिंग लाइट हो सकता है वॉट एवर सो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है आप तो भी व्लॉगिंग करो। अगर आपके पास कैमरा नहीं है स्टिल यू कैन लाइक मेक व्लॉग्स। दीज थिंग्स डजंट important thing is your consistency, your confidence and your motivation। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चीज कर रहे हो रेगुलरली रेगुलरली एंड आपको पता है कि उस चीज का रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलना ही है, देन व्हाई नॉट मतलब आपको ऑफ कोर्स व्लॉगिंग करनी हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई स्टार्ट कर सकता है, हर कोई खत्म नहीं कर सकता गाइस। हर एक इंसान ये चीज शुरू कर सकता है बट हर एक इंसान खत्म नहीं कर सकता। सो कंसिस्टेंसी इज अ की। जो चीज मैंने जिस दिन मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था मैंने ये चीज उसी दिन सोची थी कि डीमोटिवेट तो मुझे होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी। आपको पता है मैं ये भी नहीं देखती कि मेरे लाइक सब्सक्राइबर बढ़ गया है आज या घट गया है या मेरे व्लॉग्स पे कितने व्यूज आ रहे हैं या व्यूज क्यों नहीं आ रहे। आई नो आई एम नॉट अ परफेक्ट। मेरे वीडियोस में उतनी परफेक्शन नहीं है, उतनी क्लैरिटी नहीं है। मेरे को कुछ वर्ड्स नहीं बोलने आते हैं। आप कह सकते हो कि मुझे नहीं अभी कैमरा के आगे उतना ज़्यादा बोलना आता बट थिंग इज़ दिस कि आई कैन लर्न दोज़ थिंग्स एंड व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया एंड मेरे पास कैमरा नहीं था। कैमरा तो चलो मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ अभी। तो मेरे पास माइक नहीं था, मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं थी। रिंग लाइट मेरे पास अभी भी नहीं है। अभी भी मैं विंडो के सामने मैंने फ़ोन रखा है ताकि मतलब मेरा फेस क्लियर दिखे एंड आई डू हैव माइक। पहले मैंने एक माइक खरीदा था, वो मेरा गुम हो गया था एंड देन अब मैंने दूसरा माइक खरीदा। वो जो पहले वाला था वो ऐसे ही मैंने मँगाया था और
उसकी क्लैरिटी भी अच्छी नहीं थी और उसमें कुछ सुनता भी नहीं था और वो रिटर्न भी नहीं हो रहा था और पता नहीं कैसे वो गुम भी हो गया। एंड देन आई ऑर्डर्ड अ न्यू माइक पॉट्रॉनिक्स का। ये था कोई आई थिंक 2100-2200 में का है। ये इट्स नॉट एन ब्रांड प्रमोशन। मैंने चार्जिंग पे लगाया फिलहाल। ये माइक था जो मैंने ऑर्डर किया था पॉट्रॉनिक्स का और यही मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ फ़ोन और ये माइक यूज़ करती हूँ। माइक भी मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं ऐसे वन टू वन बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं माइक भी नहीं यूज़ करती। बट आई वुड सजेस्ट आप लोगों को कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो बिना किसी चीज़ को देखे, बिना कुछ सोचे, जस्ट डू इट गाइस, जस्ट डू इट। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। एंड दिस इज़ द की। जब आपने सोचना बंद कर दिया और जब आपने करना शुरू कर दिया, ये मैं सिर्फ एक व्लॉग की बात नहीं कर रही, आप अपनी लाइफ जर्नी को भी ले सकते हो। अगर आपको कॉलेज, स्कूल कुछ भी या गवर्नमेंट जॉब कुछ भी करना है तो यू जस्ट नीड टू स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। आप अपना काम करो, अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करो, सब करो जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में। And you know what, guys? What is like good changes in my life is that मैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने ऑफिस को लेके, अपने खाने को लेके, अपनी टाइमिंग्स को लेके स्पेशली, मैं सारा दिन ऐसा था कि मैं सारा दिन आलस करती रहती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था एंड नाउ मेरा ऐसा शेड्यूल बन गया है कि मुझे ये आई एक्चुअली राइट दोज़ थिंग्स जो मुझे करनी होती है। मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ एंड मैं डेली उसको टिक मार्क करके सोती हूँ कि मैं ये चीज़ कर ली और ये चीज़ नहीं करी। अगर मैंने मान लो मैंने आज कोई एक काम नहीं किया, तो वो काम फिर मैं कल करूँगी डबल। तो दैट्स द होल सिनेरियो। अगर आप कोई एक चीज़ कंसिस्टेंसी से करते हो, अगर आप जिम अच्छे से जाते हो, तो उसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ ठीक कर लेते हो, खाना, सोना, पीना, एवरीथिंग। एंड दिस इज़ लाइक हैपनिंग विद मी एज़ वेल। मैं अपने काम को लेके कंसिस्टेंट हुई, तो मैंने अपनी डाइट ठीक कर ली। डाइट पहले सबसे पहले मैंने जिम जाना जॉइन किया। जिम जाती थी, तो मैंने खाना ठीक कर लिया। खाना ठीक कर लिया, तो मुझे अच्छा दिखना था। फिर अपने ऊपर काम करना शुरू किया एंड देन समझ आया कि ग्रोथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जिस-जिस चीज़ से मेरे को पता है मुझे ग्रोथ मिलेगी, तो वो चीज़ें मैंने सारे सारे डोर्स अपने लिए ओपन कर लिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 1-2 साल कंसिस्टेंसी से काम करो, आपको काम ना मिले। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं इस चीज़ के एंड आप मेरे को लगता है कि आप बहुत जल्दी एक ऐसी चीज़ देखोगे जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को वो चीज़ मिली एंड आई विल डेफिनिटली शो यू गाइज़। जब मुझे मिलेगी आई विल शो यू। तो वो तब तक के लिए आपके पास आपके लिए सरप्राइज़ है। दिस इज़ द थिंग। तो मेरे को लगता है कि जब आप अपनी लाइफ़ में कोई एक चीज़ सुधारते हो, तो आपके आस-पास वाली सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लग जाती हैं। आप ग्रेटफुल फ़ील या बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करते हो एंड आई थिंक आई एम स्पीचलेस। मतलब बहुत बहुत हैप्पीनेस मिलती है आपको क्योंकि जब आपके लिए कोई भी एक डोर बंद होता है तो हज़ारों डोर्स खुलते हैं एंड मेरे को लगता है कि वो डोर्स मेरे लिए खुल चुके हैं एंड लगता है आप लोगों को भी यही करना चाहिए। स्टिल आई एम नॉट बिलीविंग कि ये मेरा 30th डे है व्लॉगिंग का। 30th डे गाइस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 30 दिन हो जाएंगे मेरी व्लॉगिंग को एंड स्टिल इट्स हैपनिंग एंड आई एम सो हैप्पी। आई थिंक मुझे अपने आप को एक ट्रीट देनी चाहिए, ट्रीट। सो हम खाएँगे थोड़ी-सी पेस्ट्री, सेलिब्रेट कर लेते हैं। कल मेरी कज़िन का केक काटा था, कल खाया नहीं था तो आज थोड़ा-सा खा लेते हैं। 30th डे व्लॉगिंग मँगाना था मैंने कुछ, बट मैंने मँगाया इसलिए नहीं क्योंकि घर पे ऑलरेडी पड़ा है, वो किसी ने खाया भी नहीं। तो लेट्स ईट समथिंग। मैं आपको एक बाइट खाऊँगी खुद, एक खिलाऊँगी आपको। सो गाइस, गेस व्हाट? कांग्रेचुलेशंस कि मेरे 30th डे व्लॉग का चैलेंज कंप्लीट हो गया एंड आई एम सो हैप्पी।
आई कांट एक्सप्लेन कि ये कितना ज़्यादा स्वाद है एंड इट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो या हमने कांग्रेचुलेट कर लिया एक-दूसरे को, आपको भी, मुझे भी। अब आप लोगों की वजह से ही मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ आ रहे हैं एंड मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। गाइस थैंक यू सो मच अगेन एंड इट्स बिकॉज़ कि इट्स नॉट जस्ट लाइक एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड 30 डेज़ कंप्लीट किए, बहुत खुशी है। आगे 365 डेज़ कंप्लीट होंगे, उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हैप्पी अबाउट इट। तो यही एक चीज़ थी, ये एक मैसेज है आप सबके लिए। अगर मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, कोई भी कर सकता है गाइस, कोई भी। टू बी ऑनेस्ट कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकती हूँ तो। सो गाइस माय बिगेस्ट विन इज़ आई नो आई कैन बी कंसिस्टेंट एंड मेरे को पता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। मैं बहुत स्ट्रगल कर सकती हूँ एंड मैं उतनी कैपेबल हूँ इस चीज़ के लिए एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं। लास्ट थिंग इज़ इट्स वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे जितना भी लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, आई नो कि मैं उन सब चीज़ों तक पहुँच सकती हूँ, वो सब चीज़ें मुझे मिल सकती हैं एंड यूनिवर्स ने मुझे इतना सोचने का वो दिया एंड इतनी कैपेबिलिटी दी है कि मेरे वैसे शौक हैं, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स को पता है कि वो सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ एंड आप लोगों को भी यही सोचना है और अम, करना है गाइस। बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ, वन ऑफ देम। तो मेरे पास कोई इतना लग्जूरियस कुछ नहीं है कि हाँ मतलब कि लाइक सिल्वर स्पून से पैदा हुई हूँ मैं, नथिंग। बट या उतनी सब चीजें हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए और हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें एंड वही चीजें हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस ऑल दोज थिंग्स। बट जो लग्ज़री वाला सीन है ना, कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, ये पर्स चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वो सब एक इंसान को खुद अपने लिए करना होता है एंड व्हिच आई रियली वांट टू डू दैट। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कब होगा, नथिंग बट या आई नो आई कैन डू इट। और अगर ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो आप सब भी कर सकते हैं। जस्ट नीड टू स्टार्ट थिंग्स, यू जस्ट नीड टू क्रिएट थिंग्स। के इसलिए बैठी थी कि मुझे आपसे ये सारी बातें करनी थी। माय बोनस पॉइंट फॉर यू इज़ जस्ट एम्प्टी एंड लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन मेरी लाइफ में क्या करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। एंड 1 महीना हो गया नाउ, 11 मंथ्स लेफ्ट। लेट्स सी कि उस 11 महीने में मैं क्या-क्या अचीव कर पाती हूँ एंड क्या-क्या चीज़ें होती हैं। माइट बी बहुत अच्छा हो जाए और माइट बी कुछ भी ना हो। सो अभी कुछ कह नहीं सकते बट इट्स ओके जर्नी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज़ सून आई विल टेक अनदर चैलेंज एंड आई डोंट नो कि वो 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे या 3 महीने होंगे, जितना भी होगा, I will definitely, again, I'm saying, stop consuming, start creating, stop consuming, start creating, stop consuming, start creating, and again, stop consuming, start creating. ये लाइन मैंने एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही क्यूट लड़की है एक इंस्टाग्राम पे, उनकी रील में देखी थी एंड उन्होंने ऐसे मेरे को बहुत मैंने सोचा कि मैं भी अपने दर्शकों को ये चीज़ बोलूँगी कि जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स गाइस। Thank you so much for watching this video and I really love you a lot guys. Please do subscribe, like and share this video and press the bell icon. वो दिखाने थे अपने मीम्स जो कि मैं क्लिप में ऐड करूँगी आगे कि मैंने तीनों सेट बना लिए थे और वो कैसे लग रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने 2 क्लिप्स ली थी बट मैं उनको ऐसा था कि मैंने सुबह कुछ शूट नहीं किया। इंटेंशनली मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऐसे आधी वीडियो बनानी है बातें करते-करते। तो इसीलिए मैंने कुछ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कुछ भी नेक्स्ट देखना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करूँ या फिर आप बहुत डीमोटिवेट फील कर रहे हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट डाउन एंड I will definitely reply to that comment.
एंड मैं आपको बताऊँगी कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो या तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।